Good morning, sir. 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 माइक सही है ना। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आवाज आ रही है मेरी? आपको आ रही है आवाज? सुन रहे हो Yes, ना? sir. सर। चलो ठीक है बेटा। चलिए बेटा, देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम चालक गोला कर रहे थे, उसका आरेख बना रहे थे और यहां तक अपन ने कर लिया था। कुछ रिलेशन बनाए थे कि सर अचालक गोले के बाहर मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर में से तीव्रता कितनी आई थी? बताओ कितनी आई थी सर? E इक्वलेंट के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यही था आपका। तो यहां अगर हम रिलेशन देखेंगे तो कहेंगे सर यहां तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? अचालक गोले के बाहर तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात अचालक गोले के बाहर अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता में क्या होगी? कमी होगी। तीव्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। दूसरा, सब पृष्ठ पर आओ आप। पृष्ठ का मतलब क्या? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। पृष्ठ पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है। तो सर यहाँ तीव्रता E कितना आता है सर? वो आता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या है सर? कांस्टेंट है। अचालक गोले के पृष्ठ पर जो तीव्रता का मान है, अचालक गोले के पृष्ठ पर जो तीव्रता का मान है बेटा सर, वो क्या है सर? कांस्टेंट होता है। क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। तो बाहर तीव्रता दूरी पर तीव्रता का मान कम होगा, पृष्ठ पे कांस्टेंट रहेगा। सर अंदर क्या है? तो देखो अचालक गोले के अंदर अगर बात करें तो देखो गोलीय कोश और चालक गोले में तीव्रता कितनी थी? 0 थी। लेकिन अचालक गोले में तीव्रता का मान अंदर शून्य नहीं होता है। सर वो कितना होता है सर? कल आपने निकाला था E बराबर कितना था सर? ये था के क्यू अपॉन आर क्यूब और साथ में कौन था? स्मॉल आर। देखो रिजल्ट कल हमने निकाल रखा है। ये क्या कि सर तीव्रता का मान अचालक गोले के अंदर तीव्रता कितनी होती है सर? के क्यू अपॉन आर क्यूब और साथ में कौन है? स्मॉल आर है सर। और यहां से आप देखें तो सर जो तीव्रता है सर वो दूरी के डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है। देखो के क्या है? नियत। क्यू क्या है? नियत। अचालक गोले को दिया गया सर, ये भी नियत है। आर अचालक गोले सर, ये भी नियत है। तो ये तो सारे कांस्टेंट है सर। ई समानुपाती क्या होगा सर? आर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अचालक गोले के अंदर तीव्रता दूरी के क्या है? समानुपातिक होती। तो समानुपाती में क्या होता है सर? ये दूरी ज्यादा तो तीव्रता भी ज्यादा, दूरी कम तो तीव्रता भी कम। और बाहर सर दूरी बढ़ाओगे तीव्रता में क्या आएगी? कमी। और सर पृष्ठ पे क्या होता है सर? पृष्ठ पे क्या है? कांस्टेंट है। पृष्ठ पे क्या है सर? कांस्टेंट है आपका। अब अपन इसका आरेख ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? आरेख ड्रॉ करें। तीव्रता और दूरी के मध्य आरेख खींचेंगे। तो देखो हमने ये अचालक गोला ले लिया आपका, ठीक है। कौन है? अचालक गोला है सर। ये इसका क्या है? सेंटर है सर। ये कौन है सर? आर। इधर हम डिस्टेंस लेंगे सर और सर यहाँ पे क्या लेंगे सर? तीव्रता लेंगे। ये अचालक गोला है सर। यहाँ से हम
से डिस्टेंस है सेंटर से दूर जाएंगे r, और सर यहाँ पे तीव्रता सर इधर भी कौन होगा, r होगा सर। तो सर E और r के बीच में ग्राफ खींचना है, E और r के बीच में हमें क्या सर ग्राफ खींचना है। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करते समय क्या करेंगे सर, सेंटर से चलेंगे सर, सेंटर पे r का मान कितना होता है, 0 होता है सर। पर जैसे ही सेंटर से दूर चलेंगे सर, चले यूं आए, फिर पृष्ठ पे आएंगे, फिर पृष्ठ के बाहर चलेंगे। तो देखो जब सेंटर से आप चलते हो तो कभी अचालक गोले के अंदर चल रहे हैं, कभी हम अचालक गोले के पृष्ठ पे आ जाएंगे, फिर अचालक गोले के बाहर निकल जाएंगे। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक आओगे तो सर कुछ समय आप अचालक के इनसाइड हो, फिर पृष्ठ पे आओगे, फिर बाहर चलोगे। तो सर कौन सा रिजल्ट यूज करना है, तो वो सिंपल है, जब आप इनसाइड हो तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करें, जब पृष्ठ पर है तो इसके अकॉर्डिंग, और बाहर है तो इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखो हम सेंटर से क्या करते हैं सर, क्या बोला? अचालक गोले के अंदर चार चलते हैं। एक्सरसाइज दिया है मुझको, याद कर लेना। हाँ बेटा, आवाज आ रही बेटा मेरी आप तक? यस सर। ओके ओके ठीक है। तो क्या कहा सर, अचालक गोले के केंद्र से दूर जा रहे हैं सर हम लोग, अचालक गोले के सेंटर से आप दूर चलिए, क्या होगा सर, अचालक गोले के अंदर चल रहे शुरू में सर, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, अचालक गोले के अंदर चल रहे हैं इस तरह से। तो अचालक गोले सर यहाँ से यहाँ तक आओगे ना, तब अचालक गोले के अंदर है सर। तो अचालक गोले के अंदर क्या है सर, तीव्रता दूरी की क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ सर, दूरी बढ़ाओगे तीव्रता में क्या होगी, तीव्रता बढ़ेगी, और दूरी को कम करोगे तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी। तो ये समानुपाती स्मॉल आर। तो देखो जब हम सेंटर से दूर जाते हैं, इसका मतलब आर का मान बढ़ाते हैं तो तीव्रता भी बढ़ेगी। और कैसे सर, सर ये बढ़ेगी समानुपातिक। कैसे बढ़ेगी, समानुपातिक। दूरी बढ़ाओगे तो तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़कर आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचोगे, जब आप पृष्ठ पे पहुंच गए, जब आप कहां पे आ गए, पृष्ठ पर आ गए। कहां पर आ गए बताइए, पृष्ठ पर आ जाते हैं तो तीव्रता बढ़कर क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तीव्रता बढ़कर क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो जैसे आप पृष्ठ पर आओगे, जैसे आप किस पे आओगे, पृष्ठ पे आओगे, तो ये कौन सा पॉइंट है सर, स्मॉल आर इक्विवेलेंट कैपिटल आर है। तो पृष्ठ पर आते ही तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, अधिकतम हो जाएगी। तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा सर, सेंटर से जैसे दूर जाओगे, दूरी बढ़ाओगे तो तीव्रता क्या हो रही है, बढ़ रही, और बढ़ते बढ़ते पृष्ठ पर, जैसे आप पृष्ठ पर आओगे, मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो पृष्ठ पे आते आते तीव्रता क्या हो जाएगी सर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, बढ़कर क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। बढ़कर क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ये है तीव्रता अधिकतम मान सर, इस तरह बढ़कर अधिकतम हो गई। अब इसके बाद में सर, इसके बाद में भी आप यहाँ नहीं रुकते, पृष्ठ के बाहर चलना शुरू करते हैं। इसके बाद में आप पृष्ठ के बाहर आते हैं। तो बताइए जैसे पृष्ठ के बाहर चलोगे तो अब सर संबंध बाहर का यूज करेंगे। सर बाहर में क्या है सर, दूरी बढ़ाओगे तो तीव्रता क्या होगी, कम होगी, क्यों सर, ई समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो कहते हैं सर गोल अचालक गोले के बाहर दूरी बढ़ाओ, तीव्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो सर इसके बाद में, पृष्ठ के बाद में जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो देखो यहाँ के बाद में तीव्रता कम होगी सर, कैसे, ई समानुपाती 1/r स्क्वायर, ई समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो देखो अंदर दूरी बढ़ने में तीव्रता क्या हो रही, बढ़ रही सर, कैसे, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर ज्यादा ई भी ज्यादा, आर कम ई भी कम। तो देखो सीधी रेखा आ रही है, ई समानुपाती आर, समानुपाती में कैसी रेखा आती है, सीधी रेखा आती है। ठीक है, तो आर बढ़ाओ तो तीव्रता भी बढ़ रही है, बढ़कर पृष्ठ पे आते थे क्या हो गई, अधिकतम हो गई। उसके बाद में तीव्रता का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तीव्रता का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर तीव्रता का अधिकतम मान कहाँ पे प्राप्त हुआ, तीव्रता का अधिकतम मान देखो यहाँ तीव्रता क्या है, सेंटर पे। तो सेंटर पे आर का मान कितना है, 0। देखो केंद्र की बात करो तो केंद्र पे तो आर का मान 0 है, और अगर हम इस फॉर्मूले में आर का मान 0 पुट करें, आर का मान क्या पुट करें, 0, तो देखो सेंटर कितनी आएगी, 0 आएगी। सेंटर पे मम्मी को बोल रही हूँ। बेटा सब लोग मूड लेवल पे रखो बेटा, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। तो क्या कहा सर, सेंटर पे स्मॉल आर कितना होता है, 0 होता है सर। सेंटर पे स्मॉल आर क्या है, 0 है। तो केंद्र पे तीव्रता का मान कितना होगा, 0। तो ये ध्यान रखना कि अचालक गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता 0 मम्मी को बोल रही हूँ। अचालक गोले के सेंटर पर, केवल अचालक गोले के सेंटर पर तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर आप अचालक गोले के केंद्र पर आ जाओगे तो तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। जबकि अगर हम किसकी बात करें सर, गोलीय कोष की, या किसकी बात करो, चालक गोले की, तो सर चालक गोले के पृष्ठ पर कितनी तीव्रता होती है सर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और सर बाहर कितनी होती है सर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर।
और सर गोलीय कोश के पृष्ठ पर सर वही के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और सर बाहर कितनी होती है सर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप देखो इसमें इसमें और इसमें अगर हम तीनों में कंपेरिजन करें तो सर गोलीय कोश के बाहर तीव्रता कितनी है के क्यू बाई आर स्क्वायर, चालक गोले में कितनी है सर के क्यू बाई आर स्क्वायर, और सर अचालक गोले में कितनी है सर के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप देखो तीनों में बाहर तीव्रता का मान क्या है सर के क्यू बाई स्मॉल से समान है। फिर सर पृष्ठ पे आ जाओ आप कहाँ आ जाओ पृष्ठ पे, तो देखो गोलीय कोश की तीव्रता कितनी है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, सर स्मॉल आर कैपिटल आर कर दो। चालक गोले के पृष्ठ पे सर वही है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और सर अचालक के सर वही है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि गोलीय कोश के कारण बाहर, चालक गोले के कारण बाहर और अचालक गोले के कारण बाहर और पृष्ठ पे तीव्रता का मान क्या है समान है। पर जैसे आप अंदर आओगे तो सर गोलीय कोश के अंदर तीव्रता कितनी है 0, चालक गोले के अंदर तीव्रता कितनी है 0, पर अचालक के अंदर तीव्रता 0 नहीं है, प्रत्येक बिंदु पे 0 नहीं है, केवल कहां पर है सर सेंटर पर, केवल सेंटर पर। अगर मैं सेंटर पे निकालूंगा आर का मान 0 करूं, सेंटर पे तीव्रता का मान 0 होगा, और सेंटर से जैसे ही दूर जाएंगे तो आर का मान क्या होगा बढ़ेगा, और तीव्रता क्या होगी बढ़ेगी, बढ़कर पृष्ठ पर क्या हो जाएगी अधिकतम हो जाएगी, उसके बाद में घटेगी। इसका मतलब क्या है कि सर तीव्रता अधिकतम मान कहां प्राप्त हुआ सर पृष्ठ पे। तो देखो चाहे गोलीय कोश हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, प्रत्येक की बात करें तो सर हम तीव्रता का मान, तीव्रता का जो अधिकतम मान है सर वो कहां प्राप्त होता है पृष्ठ पर प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है पृष्ठ पर क्या है अधिकतम, अंदर आते क्या है 0, बाहर आएगी घटेगा। यहीं पृष्ठ पे क्या है अधिकतम, अंदर आते क्या है 0 और बाहर आते ही घटेगा। सर यहाँ भी क्या है पृष्ठ पे क्या है अधिकतम, बाहर जाओगे तो भी घट रहा है, अंदर आओगे तो भी घट रहा है, घटते घटते सेंटर पे क्या होगा 0। तो आप देखो अधिकतम मान कहाँ प्राप्त हो रहा है पृष्ठ पे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान होने चाहिए कि गोलीय को, चालक गोला, अचालक गोला के कारण जो तीव्रता है उसका अधिकतम मान कहाँ प्राप्त होता है सर पृष्ठ पे प्राप्त होता है। अंदर तीव्रता का मान क्या होता है 0, किसमें सर गोलीय कोश और चालक गोले में। सर अचालक में, सर अचालक में तीव्रता 0 नहीं होती है, केवल सेंटर पर, केवल सेंटर पर तीव्रता का मान 0 होता है। तो आई थिंक ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, चालक गोलीय कोश, चालक गोला, अचालक गोला। पर तीनों में से कोई सा आर्टिकल आए आप इजी गोइंग कर सकते हैं, ये सारे फॉर्म इधर ही बना सकते हैं। सेंटर में तीव्रता क्या है 0, जैसे आर बढ़ाओ तीव्रता का मान बढ़ेगा, और कैसे समानुपाती तीव्रता बढ़ेगी, बढ़कर क्या हो जाएगी पृष्ठ पर, सर बढ़कर तीव्रता पृष्ठ पे क्या हो जाएगी सर अधिकतम हो जाएगी, पृष्ठ पे तीव्रता क्या हो जाएगी अधिकतम हो जाएगी, सीधा हो जाएगी। ठीक है, पृष्ठ पे तीव्रता बढ़कर क्या हो जाएगी अधिकतम हो जाएगी, स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसके बाद में सर तीव्रता के मान में क्या होगा कमी होगा, आर बाहर जाओगे दूरी बढ़ाओ तीव्रता क्या होगी कम, सर ई समानुपाती 1/r²। तो देखो सेंटर पे तीव्रता 0, फिर बढ़ती है, बढ़कर पृष्ठ पर अधिकतम और फिर घटने लगती है। तो अधिकतम मान कहाँ प्राप्त हुआ पृष्ठ पे। तो ये आरेख भी एग्जाम में आता है। अब आरेख चाहे गोले कोश के लिए भी आ सकता है, चालक गोले के लिए भी आ सकता है, अचालक गोले के लिए आ सकता है। तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कर लिए, और एक पहले हम कर लिया था बिंदुवत आवेश तीव्रता, सर कूलामी नियम से निकाली थी। फिर गोले कोश कर लिया, चालक गोला कर लिया, अचालक गोला कर लिया। अब हम किस पर चल रहे हैं बेटा, अब हम चल रहे हैं बेटा अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के। किस पे बात कर रहे हैं सर, अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार करेंगे। पर उसके पहले देखो कुछ हम न्यूमेरिकल्स करना चाहेंगे। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसका आ सकता है सर, गोलीय कोश का, या किसका आ सकता है चालक गोले का, अचालक गोले का भी आ सकता है। तो सर इसके लिए आप देखो न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखिए क्या है, उसने कहा कि सर एक चालक गोला है, ये क्या है चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर कितना है सर 10 सेंटीमीटर है। कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और इस चालक गोले को दिया गया आवेश, इस चालक गोले को जो दिया गया आवेश है सर वो कितना है 5 माइक्रोकूलम। इसको कितना आवेश दिया गया है क्यू सर 5 माइक्रोकूलम, और उसका रेडियस कितना है सर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब वो बोलना चाहता है नंबर 1, पहला क्वेश्चन उसका क्या है, r बराबर 15 सेंटीमीटर दूरी पे क्या निकालिए तीव्रता। पहला क्वेश्चन r बराबर 15 सेंटीमीटर पे तीव्रता निकालो। दूसरा पृष्ठ पर तीव्रता निकालिए, किस क्या निकालना है सर पृष्ठ पे तीव्रता निकालना है। और तीसरा स्मॉल r बराबर 5 सेंटीमीटर दूरी पे तीव्रता निकालनी। ये लीजिए 3 बिंदुओं पर उसने तीव्रता पूछी आपसे। ठीक है, उसने कहा कि एक चालक गोला है, और सर इस चालक गोले की बात हम कर रहे हैं
तो सर इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और सर इसको हमने कितना आवेश दे रखा है सर 10 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है। और हम क्या कह रहे हैं कि सर इस चालक गोले के कारण हमें तीव्रता निकालनी है। तो कहाँ पे निकालनी है? तो नंबर 1 r बराबर 15 सेंटीमीटर दूरी पे, दूसरा पृष्ठ पे, तीसरा 5 सेंटीमीटर दूरी पे। तो सर अगर हम बात करें सर किसकी, चालक गोले की या गोलीय कोश की, तो सर इसमें हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं। नंबर 1 सर अगर हम चालक गोले के बाहर हैं तो KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। दूसरा अगर सर पृष्ठ पे है तो KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तीसरा अंदर है तो 0। सर ये 3 सूत्र हमने बता रखे। पर बताओ सर यहाँ कौन सा सूत्र कब अप्लाइड करना है? यहाँ तो कहीं नहीं कहा कि सर बाहर निकालो, पृष्ठ पे निकालो, अंदर निकालो। यहाँ पृष्ठ पे बोला गया है, पर नहीं बोल रहा कि सर बाहर निकालना है या अंदर निकालना है। पर देखो अगर आप माइंड यूज करेंगे तो मैथमेटिकल तौर पे बोला हुआ उसने, आप उसका मैथमेटिकल देखो, उसने बोला r बराबर 15 सेंटीमीटर। अगर मैं पहला क्वेश्चन करूं, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूं तो क्या है बताइए, हमें निकालना है सर r बराबर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो 15 सेंटीमीटर का क्या मीनिंग हुआ सर, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब आप 15 सेंटीमीटर में पॉइंट पे कैसे करो, 15 सेंटीमीटर का ये हुआ कि सर आप यहाँ पे कहीं पे होंगे सर, ये है सर यहाँ पे r कितना 15 सेंटीमीटर। भाई अगर स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या है ज्यादा है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और अगर स्मॉल r का मान इससे ज्यादा है 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है, 12 से, मतलब अगर स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या है ज्यादा है, तो अंडरस्टूड है कि वो बिंदु P गोले कोश चालक गोले कोश के कहाँ होगा, बाहर होगा। तो अंडरस्टूड हो गया सर, जो पहला पॉइंट है सर वो किसका है, चालक गोले के बाहर का है, चालक गोले के बाहर का है। इसलिए यहाँ तीव्रता क्या आएगी सर, चालक गोले के कारण बाहर का सूत्र आएगा सर, कितना आएगा, तो E बराबर कितना आएगा सर, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। मतलब किस किस का मान चाहिए सर, K का सर जानते हैं सर 9 इंटू 10 की पावर 9। सर Q कितना दे रखा सर, ये रहा 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। स्मॉल r कितना है सर 15 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा सर 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 100 का डिवाइड करो, सेंटीमीटर से किस में आ गए, मीटर में आ गए। देखो MKS में आना पड़ेगा, किस में आना पड़ेगा, जब भी आप नोमिकल कर रहे हैं तो MKS सिस्टम में आना पड़ेगा। तो आ गए आप, क्या किसका मान दे रखा है K का, और किसका मान दे रखा है Q का, और किसका मान दे रखा है R का, ये मान आप इसमें पुट कर दीजिए। तो देखो कितना आएगा, तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, K कितना है सर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q कितना है सर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और सर ये कितना है सर 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो सॉल्व करिए सर, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। ओके, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो कितना हुआ सर 3 इंटू। अब देखो पावर को सोल्व किया गया, सबसे पहले किसको सोल्व करना चाहिए सर, पावर्स को हमें सोल्व करना चाहिए। सबसे पहले हम पावर्स को सोल्व करेंगे। देखो पावर को सोल्व करिए, क्या आएगा, पावर को सोल्व करिए तो कितना बताओ सर, ये है 10 की पावर प्लस 9, ये माइनस 6 और ये माइनस 2, तो माइनस 2 को ऊपर लेकर आओ, किसमें होगा प्लस 2 में। तो प्लस के 9 और प्लस के 2 11, 11 से कौन जाएगा 6, तो कितना बचेगा 5, प्लस का 5, तो ये आ गया 10 की पावर प्लस 5। तो ये क्या आ गया सर 3 इंटू 10 की पावर प्लस 5, क्या आएगा सर न्यूटन बटे कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो ये लो हमने एक तीव्रता तो निकाल भी ली। कहाँ निकाली, तब चालक गोले के बाहर तीव्रता का मान निकाल लिया सर, KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। अब कहाँ निकालना है बताओ सर, अब दूसरा बोल रहा है सर पृष्ठ पे निकालो। सेकंड उसने क्या बोला सर, पृष्ठ पे तीव्रता निकाली। तो सर पृष्ठ पे तीव्रता कितनी आएगी सर, ये E बराबर क्या होता है सर, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यही है सर, कुछ नहीं, स्मॉल r का मान कैपिटल R करते हैं हम अगर पृष्ठ पर आते हैं। तो बताओ यहाँ सारे मान पता है क्या, तो आप इसको देखेंगे तो सर ये मान आएंगे सर, क्या सर 9 इंटू 10 की पावर 9, Q कितना है सर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और सर डिवाइड में कौन है सर कैपिटल 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है सर 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में करो तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ओके, अब आप इसको ऊपर लेकर चल जाओ, देखो ये है तो ये 10 की पावर माइनस 2 है, तो 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना होगा ये 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और सर कितना है तो माइनस 3 नहीं आया माइनस 6 आएगा,
5 माइक्रो कूलम है। तो बताओ कितना आएगा सर, नीचे कौन है 10 × 10⁻², तो ये आएगा 10⁻1, एक 10 गायब हो जाएगा, तो इसको ऊपर लेकर आओ, तो प्लस का 1 होगा, तो प्लस का 9 और प्लस का 1 कितना होगा, तो प्लस के 10 और प्लस के 10 में से कौन जाएगा 6, तो क्या बचेगा सर 4, प्लस का 4 बचेगा। और सर ये कितना आएगा सर 9 5 जा 45, तो 45 × 10 की पावर क्या आएगा 4 वोल्ट न्यूटन पर कूलम। तो ये लो सर हमने पृष्ठ पे भी तीव्रता निकाली, कहाँ निकाली सर, पृष्ठ पे भी हमने तीव्रता का मान निकाल लिया है। तो पहले हमने कहाँ निकाला बाहर, फिर हमने कहाँ निकाला पृष्ठ पे। अब बोल रहा है सर इनसाइड, क्या करना है सर, इनसाइड भी करिए बेटा। देखो एक छोटी सी मिस्टेक कर गए बेटा यहाँ पे भी, ठीक है क्या सर, यहाँ पे क्या कैलकुलेशन चेंज होगी बेटा, कैसे सर, ये है 15 × 10⁻², और देखो बेटा यहाँ पर भी चेंज होगी होल स्क्वायर। देखो यहाँ तो क्या चेंज होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन चेंज होगी, आप कर लीजिएगा, पर बता दिया मैंने आपको कि हमने r ले लिया, और क्या लेना है आपको r², क्या लेना है आपको यहाँ पे r² लेना है। तो r² का मीनिंग क्या हुआ सर 15 × 15 और 10⁻⁴। तो पहले किसको सोल्व करेंगे पावर्स को, और फिर आप सोल्व कर लेंगे। तो ये कहाँ पे निकाला हमने बाहर, और ये कहाँ निकल के आया पृष्ठ पे, ये कहाँ निकल के आया बेटा पृष्ठ पे निकल के आया। अब हमें क्या करना है सर, लास्ट में बोल रहा है सर अंदर भी निकालिए, क्या बोल रहा है सर इनसाइड भी निकालो। सर कहीं नहीं बोला इनसाइड, पर आप देखो उसने बोला r = 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे निकालो, उसने क्या बोला है r = 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे निकालो। तो बताइए अगर 5 सेंटीमीटर का क्या मीनिंग हुआ सर, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, सर ये पॉइंट आएगा r = 5 सेंटीमीटर। तो दिख जाता है आपको कि अगर स्मॉल r का मान इसकी रेडियस से क्या है कम है, तो वो बिंदु P 100% चालक गोले के अंदर होगा। अगर स्मॉल r का मान रेडियस से ज्यादा है तो बिंदु P 100% चालक गोले के बाहर होगा। तो वो कई बार लिखता भी है कि बाहर निकालो, अंदर निकालो, पृष्ठ पे निकालो, अगर नहीं लिखे तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैसे सिंपल है, आपको देखना है कि जो स्मॉल r है वो त्रिज्या से रेडियस से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो बाहर जाएगा, कम है तो अंदर आएगा। अब बताओ 5 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या हुआ कि सर ये बिंदु तो कहाँ पर है चालक गोले के अंदर है, और हम जानते हैं चालक गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पे क्या होती है तीव्रता, क्या होती है 0 होती है। तो ये बिंदु भी अंदर का है तो यहाँ तीव्रता 0 होगी। अगर वो बोले कि r = 4 सेंटीमीटर पे निकालो, तो सर 4 सेंटीमीटर भी अंदर का बिंदु आएगा, तो सर वहां 0 r = उसने बोला 3 सेंटीमीटर पे निकालो, r बोला 1 सेंटीमीटर पे निकालो, या 9 पे निकालो, 8 पे निकालो, 7 पे निकालो, ये एवरी पॉइंट कहाँ है सर चालक गोले के अंदर के बिंदु है। अतः यहाँ पे तीव्रता का मान क्या होगा 0 होगा। आई थिंक मैंने समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एज इट इज यही क्वेश्चन किस में आ सकता है सर, गोलीय कोष में आ सकता है। सर गोलीय कोष में भी वही सारे फॉर्मूले लगेंगे, और यही क्वेश्चन किस में आ सकता है सर, यही क्वेश्चन अचालक गोले के अंदर भी आ सकता है। अगर यही क्वेश्चन किस में आता, उसने बोला सर अचालक गोला है, तो एज इट इज अगर मैं ये क्वेश्चन करूं आपके लिए, तो सर ये जो क्वेश्चन है आपका सर हमने किस में किया पहले, तो सबसे पहले हमने किया चालक गोले में। अब वो बोला सर अचालक गोले में अगर क्वेश्चन आ जाए, तो यही क्वेश्चन अचालक गोले में आ जाए, तो उसने वो बोलेगा सर ये कौन है अचालक गोला, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर r, और सर आवेश कितना दे रखा है सर 5 माइक्रो कूलम, और रेडियस कितना है सर 10 सेंटीमीटर। तो आवेश किस में जाएगा सर, इसके आयतन में आएगा सर आवेश। कौन है सर अचालक है सर, कौन है अचालक है, तो किस में जाएगा आयतन में। अब उसने क्या कहा सबसे पहले, नंबर 1 r = 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, दूसरा r = 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तीसरा r = 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो 15 का मीनिंग क्या हुआ सर, ये तो बिंदु बाहर का है। 10 का मीनिंग क्या हुआ सर, ये पृष्ठ का है। 5 का मीनिंग क्या है सर, ये अंदर का है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बाहर निकालें 15 पे, तो कितना आएगा, ये बराबर सब वही है KQ/स्मॉल r², KQ/स्मॉल r², सर वही लगेगा, फॉर्मूला सेम है तीनों में। तो कितना आएगा सर, ये आएगा 9 × 10⁹ इंटू Q कितना है सर 5 × 10⁻⁶, और स्मॉल r कितना सर है 15 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा सर 15 × 10⁻² का क्या आएगा होल स्क्वायर। पहले किसमें करोगे मीटर में, तो 15 × 10⁻² मीटर, फिर ये क्या है r² तो r² हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना। सर ये कहाँ का है सर, ये बाहर का है। अगर पृष्ठ पे निकालना है तो सर
तो सर पृष्ठ पे आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर का पृष्ठ पे कितना आने वाला है आप देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू कितना है सर 5 इंटू 10 की पावर -6 और सर डिवाइड में कौन है सर 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ये हमने कहाँ निकाल लिया सर पृष्ठ पे निकाल लिया, कहाँ निकाल लिया पृष्ठ पे। तो क्या दो बिंदुओं पे निकाल भी लिया क्या। तो आपको क्वेश्चन करना आ रहा होगा, चाहे गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, किसी पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, बाहर तीव्रता पूछी जा सकती है, पृष्ठ पे डिस्कस कर सकता है, अंदर पूछ सकता है, तो आपको निकालना बेटा आना चाहिए। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं सर, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड, किसकी बात कर रहे हैं सर, इसके बाद थर्ड पॉइंट कर लो, इनसाइड तीव्रता का मान निकालो। तो देखो यही क्वेश्चन किसमें था, चालक गोले में, और किसमें था, अचालक गोले में। तो हमने क्या बोला सर 5 सेंटीमीटर पे तीव्रता का मान क्या होगा 0, अंदर तीव्रता 0 होती। पर अगर यही क्वेश्चन अचालक गोले में आ रहा है, यही क्वेश्चन अगर अचालक गोले में है तो सर हम यहाँ पे तीव्रता 0 नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बता चुके हैं कि अचालक गोले के अंदर तीव्रता का मान 0 नहीं होता है। सर कितना होता है, सर बताया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। बेटा म्यूट करो बेटा, कौन किसने ऑन कर रखा है, ये कौन सा स्टूडेंट है इसने ऑन कर रखा है माइक। सारे स्टूडेंट अपने माइक को म्यूटेबल पे लेके आओ बेटा। तो क्या कहा है सर, अब इनसाइड आ जाओ सर, ई बराबर कितना है के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब और स्मॉल आर है। तो इनसाइड जब अचालक में आओगे तो सर हमें तीव्रता मिलेगी और तीव्रता निकालनी पड़ेगी। सर क्या क्या वैल्यू, सर सारी वैल्यू पता है, के सर 9 to 10 की पावर 9, क्यू सर 5 माइक्रो कूलम, तो 5 इंटू 10 की पावर -6, डिवाइड में कौन है सर आर क्यूब त्रिज्या, तो कितना है सर 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब, और लास्ट में कौन है सर स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर कितना है बताओ, उसने बोला सर 5 सेंटीमीटर, कितना है 5, तो क्या लिखोगे लास्ट में सर 5 इंटू 10 की पावर ये हमने तीव्रता निकाली कहां पे सर, अचालक गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर इसके अंदर स्थित किसी बिंदु P पर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम तीव्रता, एक क्लास में ये भी कह सकता है क्या कि सर ई सेंटर निकालो, केंद्र पर तीव्रता का मान निकालो, अचालक गोले के केंद्र पर तीव्रता का मान निकालिए। तो हम जानते हैं सर अचालक गोले के केंद्र पे तीव्रता का मान कितना होता है 0, क्योंकि सर सेंटर के लिए स्मॉल आर कितना हो जाएगा 0, जब सेंटर पे होंगे तो स्मॉल आर कितना होगा 0 होगा, और आप स्मॉल आर का मान 0 पुट करेंगे तो तीव्रता क्या होगी 0। तो ध्यान रखना अचालक गोले के अंदर तीव्रता का मान 0 होता है, पर केवल एक सिंगल बिंदु पे, कहां पे सर सेंटर पे, इसके अलावा फिर हमें अन्य बिंदु पे मान मिलेंगे। तो आई थिंक अब आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अब हम ना जो नेक्स्ट टॉपिक है सर वो क्या है, सर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनंत लंबाई के तार के कारण। क्या है, अनंत लंबाई का हम तार ले रहे हैं, अनंत लंबाई का एक आवेशित तार होगा जिसके कारण हम तीव्रता निकालेंगे। देखो अभी 2 आर्टिकल हो रहे हैं, एक है अनंत लंबाई